अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आपकी दुआओं से, आपकी बहुत सारी विशेस के बाद अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी फैमिली में भी सब ठीक है। यूट्यूब चैनल भी मस्त चल रहा है आप सबके ताउन से। तो जी शुरुआत करती हैं अपने दिन की, अपने वीकेंड की आउटडोर से, क्योंकि आप लोग अक्सर ऐसे कहते होगे, सोचते होगे कि पता नहीं मिस राजपूत कहीं बाहर ही नहीं जाती। सबकी ऐसी बात नहीं है, हूँ बहुत घुन्नी, सब जगह फिरती हूँ, सब जगह जाती हूँ, मगर ना आपको पता है कि थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। बाज़ हर चीज़ को शूट आउट करना, वीडियो के लिए एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल से आजकल टाइम निकाल पा रही हूँ मैं इस सब के लिए, बट आपकी मोहब्बत होती है, आप लोगों का इंतज़ार होता है सबसे बढ़ के, तो उसके लिए जो है ना, फिर आप लोगों के लिए मोहब्बत ना और टाइम ना निकाला तो फिर क्या जिया है भाई। तो यहाँ पर जी आप ही आई हुई थी, संडे था, तो जी डिसाइड हुआ कि मॉडल टाउन पार्क चलते हैं। हमने कहा चलो, ये हमारी अपनी ही कन्वेंस है, अपना ही ऑटो है जो कि आपने वीडियो में देखा, तो माशाल्लाह बोल दीजिएगा। इसके बाद जी हम सब सवार हुए मॉडल टाउन के लिए और निकले मॉडल टाउन पार्क। ये पार्क बेसिकली मॉडल टाउन में ही वाक़या है और इसीलिए ही इसका नाम मॉडल टाउन पार्क है। इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊँगी। ये थी जी मेन एंट्रेंस, और उसकी एंट्रेंस पे इतने मज़े का आलू चने की चाट वाला खड़ा हुआ था ना, और मज़े की बात ये मेरे बहनोई का जानने वाला निकल आया, तो इसकी वजह से हमें टिकट हुई माफ़, वरना पहले इस पार्क की टिकट नहीं थी। क्यों ना हो, मगर वो है, ये है जी मेन गेट मॉडल टाउन ए ब्लॉक का। इसको बहुत ही इतना वसीओ अरीस पार्क है कि इसको बहुत से गेट लगते हैं, मगर हमारी तरफ से मॉडल टाउन लिंक रोड की साइड से अगर आप जाएं कायदे आज़म लॉ कॉलेज वाली रोड से, तो वहाँ का मेन गेट ये था। क्रॉस किया जी, अंदर एंटर हुए, टाइम था जी 3 बजे का। इतना मज़े का एहसास हुआ, इतनी सारी ग्रीनरी देखने के बाद कि ताज़गी का एहसास हुआ। और मैं यहाँ पर कोई 2-3 साल बाद आई हूँ, और हालांकि ये मेरे घर से हार्डली 15 मिनट बाइक पे इतनी सी ड्राइव है, और इतना प्यारा पार्क है, फुल ऑफ ग्रीनरी है, फुल ऑफ। यहाँ पर बच्चों के प्ले एरिया है, झूले वगैरह भी हैं, मगर वो कम है। और बेसिकली ना हेल्थ कॉन्शियस के लिए पार्क बहुत अच्छा है। ट्रैक है यहाँ पर वॉकिंग का, जॉगिंग का, और मॉडल टाउन जैसी सोसाइटी के लिए ये पार्क है, उनका ही है। वैसे तो मतलब आम पब्लिक के लिए भी है, मगर एक मखसूस नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये मॉडल टाउन सोसाइटी का पार्क है। ये बहुत साल पुराना है, ये सैकड़ों साल पुराना, और इसकी सारी तारीख़ मैं आपको बताती हूँ अब आगे। वॉइस के ऊंच नीच को इग्नोर कर दीजिएगा। जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको पता है मेरी तबीयत बहाली वाली आवाज़ का भी और तबीयत ख़राबी वाली का भी, सो मुझे उन चीज़ों की टेंशन नहीं है। तो बताती हूँ जी, मॉडल टाउन पार्क जो है मॉडल टाउन में वाक़या है पाकिस्तान में, और मॉडल टाउन नाम की सोसाइटी इंडिया में भी वाक़या है। वहीं पहले आई थिंक ये बरे सग़ीर के तौर पर एक ही थी ये, मगर भी इंस्पायर होकर जब इंडिया अलग हुआ तो उन्होंने वहाँ पर भी इस्टेब्लिश की थी। अच्छा जी, 1985 में गवर्नर ऑफ पंजाब था ग़ुलाम जिलानी ख़ान, उसने इसको बनाया था। यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक जो है वो 2.0 किलोमीटर है। Space of this park was earmarked in the original plan in 1920। ठीक है, 1920 में यहाँ का जो है ज़मीनी नक्शा तैयार कर लिया गया था इस पार्क के हवाले से। ये एक लेक है यहाँ पर इस पार्क में, जहाँ पर बोटिंग होती है, फ़िशिंग यहाँ पर नहीं होती, बट आपने देखा होगा डक हैं यहाँ पर, स्विमिंग करती हैं, और इसी तरह ख़ुद से चलाने वाली कश्तियाँ भी थीं यहाँ पर, जो कि अपनी मेहनत और टांगों से चलती हैं। और ये जो थी क्या कहते हैं इसको, मोटर वाली थी। तो ये विदिन 5 मिनट से भी अंदर ये जो है फटाफट से ही चक्कर लगा के वीडियो के अंदर ही वो वापस ही आ गई। हत्ता के देखिए यार, मतलब कि इतना ये इस चीज़ का टिकट लेते हैं और इतना सा झूला। अच्छा जी, इस पार्क का ओल्ड नेम भी था। क्या था, जब मॉडल टाउन इस्टेब्लिश इन 1921 में जब बना, तो इसका ओल्ड नाम इस्टेब्लिशमेंट के टाइम था गार्डन टाउन। ठीक है, गार्डन टाउन इसका पुराना नाम था। मेरा व्लॉग जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, इन्फॉर्मेटिव होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा विज़िट टूर, आप
बहुत सारे लोग ये चीज़ें करवाते हैं, एक्सप्लोर करवाते हैं, मगर हमेशा इंटरनेट पर अगर आप लोग टाइम दे रहे हो, चीज़ें देख रहे हो, तो मेरी ये कोशिश होती है कि लोगों तक आपकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचे। वरना देखने में तो ये चीज़ें आपको सब इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, मगर अगर कोई टाइम निकाल कर आपका टाइम दे रहा है, आपकी वीडियो देख रहा है, तो कम से कम इतना वर्थ तो हर बंदा रखता है अपने टाइम की कि आप उसको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ उसको पहुँचाओ। और मेरे व्लॉग्स तो ज़्यादातर जो है ना यंग जनरेशन ही देखती है, और जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स भी होते हैं, और सबसे बढ़कर के इंडिया के बहुत परसेंट लोग देखते हैं। माशाल्लाह से 30 to 35% एज हो गई है अब कि मेरे व्लॉग्स इंडिया में चलते हैं। तो देखो, जब कोई और कंट्री आपके व्लॉग्स देख रहा होता है ना, तो आप एक रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी उस जगह के बारे में। तो आलतू फालतू बातें, हंसना, चीखना और इस तरह की हरकतें करना, ये हर किसी को आता होता है, मगर आप इस तरह से किसी आउटसाइडर पर आप लोग अच्छा असर नहीं डाल रहे होते। और व्लॉग एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हर बंदा, हर खास आम देख रहा है। इसमें तो रोकथाम है ही नहीं ना, और ना कोई इस टाइप की प्रिवेसी लग सकती है। दिस इज़ नॉट अ व्हाट्सएप। तो क्या है कि आप लोगों को अच्छा मैसेज कन्वे करें, आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दें। एक मेरे ख्याल में एक रीज़नेबल माइंड का तकाजा तो यही है। बाकी व्लॉगर्स तो खैर से माशाल्लाह, जिनको वो कहते हैं ना, जिनको खुदा गंजे को नाखून ना दे, जिनको दिए हुए हैं वो तो माशाल्लाह जो कुछ हो रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जी, मॉडल टाउन एक ग्लोरी कॉलोनियल डेज वाज लॉन्च इन द अर्ली 1980। यहाँ पर मॉडल टाउन की एक ख़ास बात यह है कि इस सोसाइटी की इलेक्ट्रिक सप्लाई अपनी है, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस हैं इनकी अपनी है, स्ट्रीट लाइट्स, सेवरेज सिस्टम इनका अपना है, रोड्स इम्प्रूव्ड, और सेंट्रल मॉडल टाउन पार्क और इसकी सारी देखभाल के काम काज जो कुछ है इनकी अपनी यूनियन है। यानी कि इनका लाहौर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ नहीं होता। इनके अपना स्कूल है, अपने कॉलेजेस हैं, अपने स्विमिंग क्लब है, जिम साइड है और क्रिकेट क्लब हैं। एक बहुत ही ज़्यादा मेंटेन सोसाइटी है और इसकी हर चीज़ अपनी है। यहाँ की इवन के जो यूनियन काउंसिल है वो भी अपनी सेपरेट है और उसका हुकूमती लेवल से ताल्लुकात नहीं होते, ठीक है। पाकिस्तान का ये मॉडल टाउन पार्क जो है पाकिस्तान के बड़े तरीन और मशहूर तरीन पार्क में से एक है, मगर सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का पार्क है वो है गुलशन इकबाल पार्क, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है ये। लाहौर में ज़रूर जाइएगा वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ज़रूर आइएगा आप लोग। और आने का मौसम मैं आपको बता दूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अक्टूबर की शामें, ये 4 महीने ऐसे हैं कि इस पार्क में जाके ना सारा आपकी थकन पूरे हफ्ते की चैनल से उतर जाती है। आप जॉगर्स पहन कर जाएँ, स्नीकर्स पहन कर जाएँ, हील वाली जूतियाँ और इस तरह के पागलपन वाले हरकतें मत किया करें। प्रॉपर अपने एक कॉस्ट्यूम में आप लोग जाएं, ठीक है। ये एक ऐसी जगह नहीं होती पार्क वगैरह के वहाँ पर आप जो है लहंगे और शरारे और गरारे और फ्लैपर पहन के चले जाएं। हर जगह एक अपनी खासियत रखती है और एक जो मैच्योर माइंड होता है ना, वो ड्रेसिंग सेंस उसकी ओकेजन और प्लेस के हिसाब से होती है, और आपकी तालीम भी बेसिकली आपको यही सिखाती है। शाम का मंज़र था, बहुत प्यारा मंज़र था कि मैं ऐसे घूम घूम के है ना सीन्स कैप्चर कर रही थी। दूर दूर जहाँ जहाँ देखो ऐसे हरे भरे दरख्त और सफाई, ठीक है। सबसे बढ़कर बात ये कि इतना बड़ा पार्क होना और वहाँ पर गंदगी और इस तरह की चीज़ें ना होना कि चलना मुहाल हुआ हो, क्या करें, कहीं बैठने की जगह नहीं है, चलने की जगह नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये यहाँ की हिस्टोरिकल क्लॉक है जो कि सूरज के मुताबिक आप इसका, यहाँ पे कोई इसमें नीडल्स नहीं थी, ठीक है, मगर आप इसका सन ये इस तरह से डिज़ाइन की गई थी मार्बल क्लॉक कि इस पर एग्जैक्ट टाइम का तयन आप कर सकते हैं। सूरज की डायरेक्शन, सन डायरेक्शन के मुताबिक थी, और उस क्लॉक पे आवाम बैठी हुई थी, हम भी बैठे हुए थे। बेसिकली वो बैठने की जगह भी थी मगर क्लॉक भी थी। आप लोग सोच रहे हो कि खाया पिया क्या? हमने खाया पिया था, हम लोग स्नैक्स अपने लेकर गए थे, निम्को और ये चीज़ें ये आपके सामने ही हैं। निम्को कह लें, पापड़ टाइप थे मगर बहुत मज़े के थे, दाल बीजी थी और फ्रूट्स थे हमारे पास। और इसके अलावा
चाय हमने घर आकर बनाई थी और साथ में ऐसे मज़ेदार चाइनीज़ रोल थे ना, वो शायद मैं कैप्चर ना कर पाई होंगी क्योंकि किचन में थी मैं। और इतने पुरसकून तरीके से हम चले इसलिए गए थे क्योंकि खाने में हमारी थी फ़िश, और फ़िश पे मसाला लगा के वो फ्रिज में ही थी, पकाना नहीं था। वरना जैसे अगर पूरे आइडिया होता या पूरी एक प्लानिंग होती तो हम लोग बिरयानी वगैरह फिर बना कर लेकर जाते और सुबह उसी हिसाब से हम लोग सारी सेटलमेंट करते। ये मॉडल टाउन पार्क जाना, ये प्लान सिर्फ 10 मिनट पहले बना, और मैं बताऊँ ऐसे ही प्लान कामयाब होते हैं। अगर आप बहुत एक हफ़्ता पहले से प्लानिंग कर रहे हो, उस कज़न को इकट्ठा कर रहे हो, उस सिस्टर को इकट्ठा कर रहे हो, या किसी के साथ जाने का प्लान कर रहे हो, ऐसे प्लान कभी भी कामयाब नहीं होते। और यहाँ पर मेरा भांजा और मेरा भाई लेकर आए इतनी क्यूटू सी डॉगू को, सो क्यूट, इतनी ये गुद्दू गुद्दू सी थी ना, और इतनी नरम और इतनी शरीफ कि जब इन्होंने इसको उठाया, इसका पहले पूरा ख़ानदान क्वैक क्वैक करता रहा, लेकिन उन्होंने देखा लोग शरीफ लग रहे हैं, फिर वो चुप हो गए। और यहाँ पे ना ये उसकी गोद में आके ऐसे चप्पू चला रही, और हमें हैरत ये थी कि ये एक वाइल्ड एनिमल है ऑब्वियसली, मगर ये काट नहीं रही थी, वरना तो डक इतनी ज़ोर से काटती है। मेरे बहनों ही बता रहे थे ये तो बोटी पकड़ लेती हैं, मगर ये बहुत मज़े की डक थी। और ना मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, क्यूट थी ना ये, कि बिल्कुल भी ऐसे हमें काट नहीं रही थी या हमारी तरफ हमला नहीं कर रही थी, झपट नहीं रही थी। यहाँ पर आप देखें रॉकेट जा रहे थे। अच्छा, रॉकेट बहुत नज़र आए मुझे ना यहाँ पर, वो जो पीछे से स्मोक आउट कर रहे होते हैं। और डक पे तो मुझे बहुत ही प्यारा है ना। और इतनी मज़े की बात देखिए यहाँ पर अल्लाह की शान के ये पानी के अंदर अंदर ऐसे ऐसे मज़े से डुबकियाँ ले रही, मगर जब बाहर निकली तो बिल्कुल खुश्क। अब यहाँ पर फुटेज लेना तो बनता ही था ना। यहाँ पे 2 ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स के लड़के आए हुए और उनमें हो गई लड़ाई। अब यार बंदा यूट्यूबर हो और फिर ऐसी चीज़ें कैप्चर ना करे, फिर क्या ही सीन दिखाया तुम लोगों को है। तो यहाँ पर जी मैं मज़े से क्लॉक पर बैठी हुई थी मैं, और ये मैंने क्लोज अप करके, वो थोड़ा सा दूर थे हमारे से, फिर मैंने कैमरा जूम करके उनको करीब किया टेक्नोलॉजी के थ्रू, और यहाँ पर हमने आपको दिखाई लाइव फाइट, यानी कि जहाँ पर कोई 8-10 लड़के हों वहाँ पर लड़ाई ना हो। और मज़े की बात, ना मुझे मुद्दे का पता है ना मुझे टॉपिक का पता है, बस ये पता है कुट्टम कुटाई हो रही थी, और ब्लैक शर्ट्स वाला गैंग ना वाइट शर्ट्स वाले गैंग को मारा था। पता नहीं अब उनको क्या ही इशू है वाइट रंग से, ये तो अल्लाह ही जाने। मगर खैर हमें तो वो मिल गया ना, कंटेंट मिल गया कहते हैं। वैसे तो मेरे पास कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अगर आप जॉब होल्डर होते हैं, बाहर आते जाते हैं, क्रिएटिव माइंडर होते हैं, तो आपको बहुत सा, और सबसे बढ़कर कोई हाथ पाँव चलाने वाले होते हैं मेरी तरह मेहनती बंदे, तो उनके पास बहुत कुछ होता है दिखाने को। ये क्या ही बताऊँ मैं आपको कि माशाल्लाह दिखाने को इतना कुछ है, मगर ये वॉइस ओवर भी एक दिन लेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं इसको एडिट तो कर चुकी थी, मगर वॉइस ओवर का मुझे टाइम नहीं माशाल्लाह से मिल रहा था। माशाल्लाह बहुत सी घर में न्यू चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर जी रात हो गई थी, चाय वाय हमने पीने के बाद अम्मी ने बनाई, सब एहतमाम किया, और दूसरी तरफ मैं कर रही थी फ़िश फ्राई, क्योंकि मैंने आपको बताया खाने में मछली थी। ये आपके सामने है, 2-3 इस तरह की ट्रे थी, सब ने फिर फ़िश फ्राई खाई। उसके बाद जी चली कोल्ड ड्रिंक, बहुत इस तरह से करके मज़ा आया। मैंने उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ दिखाने और समझाने की कोशिश की होगी। अब आपका बाकी का काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों को भी दिखाएं, बच्चों को भी दिखाएं। मेरी वीडियो हर ख़ास आम के लिए होती है, बस आपने अपनी मिस राजपूत को दुआओं में याद रखना है। मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करना है। मेरे भाई की शादी आ रही है 1 साल तक, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब की इनकम से, आप लोगों की दी हुई मोहब्बत से, मैं उसकी शादी को यादगार बनाऊं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं मज़ेदार व्लॉग्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।